तो लास्ट क्लास में हमने एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस और रेवेन्यू का मीनिंग समझा था। एक बार मैं आपको क्विकली रिकॉल करा देती हूँ। कैपिटल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अगर एक प्रोप्राइटर करता है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में हो रहा है तो कौन करेगा? पार्टनर्स करेंगे। और कंपनी में हो रहा है तो कौन करेगा? शेयर होल्डर्स करेंगे। ओके। कैपिटल का दूसरा नाम क्या होता है? इट इज ओनर्स फंड्स और नेटवर्थ, इक्विटी। ओके, दिस इज नोन एज कैपिटल। अब एक चीज और, हम कौन है? वी आर बिजनेस। हम अकाउंटिंग किसके पीओवी से करेंगे? बिजनेस के पीओवी से। तो अगर ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा है, मतलब कैपिटल लगाई है, तो हमारे लिए क्या हो गई? वो एक लाइबिलिटी हो गई। सो इसलिए हम कैपिटल को और क्या कहते हैं? कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल लाइबिलिटी। फाइन। इक्वेशन भी पढ़ी थी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ओके। एक मिनट, अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली बताती हूँ। कोई नोट से करने की जरूरत नहीं है, वो क्लियर ही है ये तो, है ना। नेक्स्ट इज एसेट। टर्म क्या था? एसेट्स आर डैश इकोनॉमिक resources of entity which will give you benefit in future। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, कोई लैंड परचेज करना, बिल्डिंग खरीदना जो हमको फ्यूचर बेनिफिट देने वाला है, दैट इज माय एसेट। लायबिलिटी क्या हो गई? लायबिलिटी दो होती, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। क्या ओनर और बिजनेस एक ही है? क्या ये और दीदी का मोमोस, दीदी मोमोस एक ही चीज है? No, अलग है। रिलायंस और मुकेश अंबानी एक ही है? नहीं, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। तो अगर अंबानी ने रिलायंस में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्या है? और अंबानी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या है? बिजनेस के लिए क्या है? वो एक लाइबिलिटी है। वो कौन सी लाइबिलिटी है? इंटरनल। इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब ही अगर ओनर ही पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इंटरनल है। ओके। तो इंटरनल लाइबिलिटी का एग्जाम्पल हमेशा क्या होगा? कैपिटल। एक्सटर्नल, बिजनेस ने बाहर से पैसा बाहर से पैसा बोरो करा है, वो मान लिया क्या हो गई? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। फाइन। नेक्स्ट इज एक्सपेंस। बिजनेस को चलाने के लिए रोजमर्रा के खर्चे क्या हो गए? एक्सपेंस हो गए। रेवेन्यू, ग्रॉस सेल्स, बेसिकली ग्रॉस कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, इससे सेल ऑफ गुड्स या सर्विस जो भी कर रहे हो। एक और स्टोरी में एक और चीज थी, इफ यू रिमेम्बर। इसके जब बहन का कॉल आया कि 2 प्लेट मोमोज घर लेते आना, तो इसने 2 प्लेट मोमोज यहाँ से उठाई और घर लेके गया, तो वो क्या है? ड्राइंग्स थी। ओके। ड्राइंग्स मतलब अगर हम खुद का ही सामान बिजनेस में से बाहर वापस लेके जा रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं कुछ अमाउंट, दैट इज नोन एज ड्राइंग्स। और एक लाइन बोल रही हूँ, उसको ध्यान से सुनना। ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। कैपिटल में तेरा पैसा बढ़ रहा है, ड्राइंग्स में पैसा कम हो रहा है, तो कैपिटल जो विड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम कम कर रहे हैं ना अमाउंट, तो हमारी कैपिटल से क्या होगा? ये माइनस होगा। ओके। अब आज हम पढ़ने वाले लाइबिलिटी पढ़ेंगे सबसे पहली, डिटेल में पढ़ेंगे। लाइबिलिटी क्या थी? बर्डन था। ओके। लाइबिलिटी इज द अमाउंट पेबल। दो होती, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल का एग्जांपल कमेंट से बताना, एक्सटर्नल का एग्जांपल कमेंट से बताना। ओके। ना, एक चीज होती है
जिसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड करंट लायबिलिटी? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आज डेट है। इससे पहले एक और चीज, बेसिक चीज बताऊं। हमारे ईयर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर, ओके। एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब नॉर्मल, जो अपना 1 जन पे स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को खत्म होगा। बट फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है जो अपना 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो हमको इस पे फोकस करना है। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, ऑलवेज अज्यूम इट टू बी अ फाइनेंशियल ईयर। अगर क्वेश्चन में कैलेंडर मेंशन करा है वो अलग बात है, बट यू हैव ऑलवेज अज्यूम इट एज फाइनेंशियल ईयर। कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल, एंड होता है 31 मार्च। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। कब खड़ी हूँ? आज लेट्स से है 22 मार्च 2026। Current liability is the liability which you have to, मतलब which business has to repayable, which business has to repay within 12 months। बुक में ये लिखा है, आप ये लिखेंगे एग्जाम में, पर ये हो गया एकदम गलत। क्यों हो गया गलत? विदिन 12 मंथ्स के आगे भी एक कुछ शब्द लिखे रहते हैं, उसको आप ध्यान नहीं देते हैं। विदिन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। इस लाइन की इतनी इंपॉर्टेंस है ना, क्या बताऊं। हमको तो करंट लायबिलिटी इज द लायबिलिटी जो हमको 1 साल के अंदर रीपे करनी है, फाइन। बट वो 1 साल कहाँ से काउंट करोगे? फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। अगर आज 22/3/26 है और लेट्स से बैलेंस शीट डेट हो रही है अपनी, एग्जाम्पल 31 मार्च 27, 28, 27 हुआ ना, 31 मार्च 27। ओके, मैंने आज बोरो करा। आज किससे बोरो करा? लेट्स से मैंने आज एक इंसान से कुछ 500 रुपीज बोरो करे। उसने कहा यू हैव टू रीपे, जो मेरी रीपे करने की डेट है ना, वो है 22 मार्च 27 ना। रीपेबल रीपेबल अमाउंट कितना है? 500। ओके, एंड उसकी डेट क्या है? 22 मार्च 27। मेरी बैलेंस शीट की डेट क्या है? 31 मार्च 27, राइट? इट इज विद इन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, हेंस इट इज माई करंट लाइबिलिटी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोरो करा, लेट्स से 31 मार्च 26। बैलेंस शीट डेट है मेरी 31 मार्च 27। बोरो कब करा? 31 दिसंबर 26। बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 27। नाउ जो बोरोवर है, बोरोवर इज द पर्सन जो हमको पैसा देता है। बोरोवर को हम क्या बोलते हैं? लेंडर भी बोलते हैं। ये वो इंसान है जिस जो हमको पैसे उधार पे दे रहा है, जो बिजनेस को पैसे उधार पे दे रहा है, वो क्या है? बोरोवर और लेंडर। बोरोवर ने कहा कि आपकी ड्यू डेट है 30 दिसंबर 27। अगर मैंने वो वर्ड नहीं लिखा होता, विच इज पेपर, करंट लाइबिलिटी क्या होती है? जो आपको 12 महीने के अंदर रीपे करना है, तो हाँ, ये जो 12 महीने के अंदर है, हेंस इट इज अ करंट लाइबिलिटी। हो गया गलत? गलत हो गया? नहीं हुआ। यहां से 12 महीने काउंट करें, कब खत्म होंगे? 31 मार्च 28, हेंस इट इज विद इन द बैलेंस शीट, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, हेंस इट इज अ करंट।
ये क्या होगा? कमेंट्स में आंसर चाहिए। ओके, नाउ एक दूसरी चीज होती है विच इज नोन एज नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब जो करंट लाइबिलिटी नहीं है। इट मीन्स विच इज पेड आफ्टर 12 months फ्रॉम द बैलेंस शीट डे। ओके, एग्जाम्पल दो। आज क्या 22 मार्च 26, बैलेंस शीट डेट हम ले रहे 31 मार्च 27। मेरी ड्यू डेट है रीपे करने की है, इसका बताना एक बार लग गया ये बस। 31 मार्च 26 इज माई डेट जब मैंने उधार लिया है। ड्यू डेट है 31, जो विद इन 12 months है ना, करेक्ट कुछ नहीं। नाउ ड्यू डेट आ रही है मेरी 1 May 2029। आफ्टर 12 months वो बैलेंस शीट डेट, 12 months वो बैलेंस शीट डेट कब खत्म होगा? 31 March 28 को खत्म होगा। उसके बियॉन्ड जा रहा है अमाउंट, देन इट मीन्स इट इज माई नॉन करेंट लाइबिलिटी। ओके, एक बार इसको रीड करते हैं। Let's read it. Liability means amount owed payable by the business। हम अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, याद रखना इस चीज को। अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर्स ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। कैसे? ओनर ने क्या दिया? कैपिटल दी। दिस लाइबिलिटी इज टुवर्ड्स द बिजनेस, कैपिटल इज माई इंटरनल लाइबिलिटी। ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स, अगर हम बाहर से किसी से बोरो करते वो हमारा क्या होता है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इट अराइजेस बिकॉज ऑफ एक नया वर्ड है, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस और लोन्स टेकन। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या हुआ? मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं कौन हूँ? मैं हूँ केजे, मैं बिजनेस स्टार्ट करा मैंने। अब मुझे कुछ सामान की जरूरत है, लेट्स से मुझे मोमोज लाने के लिए वेजिटेबल्स, नमक, मैदा चाहिए। मैंने क्या करा? मैंने कॉल करा विजय को, मैंने कहा ये सारा सामान मेरे को अभी भिजवा दो, मैं को पैसे बाद में दूंगी। पैसे बाद में देना, पैसे आज नहीं दिए, ट्रांजेक्शन मैंने आज ही कर ली। कौन सी परचेज ट्रांजेक्शन मेरी सारी आज ही हो गई। बस मैंने ये कहा कि पैसा आपको बाद में देंगे। जो हम उधार पे सामान खरीदना, दैट इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और अगर तुरंत परचेज करा अगर और कैश देते, देन दैट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। लोन्स टेकन, एग्जांपल्स ऑफ क्रेडिट एक्सटर्नल लाइबिलिटी और क्रेडिटर्स, ये टर्म मैं बाद में बताऊंगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। ओके, फिर मैं बता देती हूँ, पहले ये कर लेती हूँ। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या हो गई? लाइबिलिटीज पेबल आफ्टर 12 months, बच्चे यहाँ तक ही रुक जाते हैं। बट कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की डेट से जब 12 months खत्म होंगे, उसके पीरियड के अंदर अगर रीपे कर दिया दैट इज, सॉरी उस पीरियड के अगर बाद रीपे करा दैट इज माई नॉन करंट लाइबिलिटी। अगर उसके अंदर रीपे कर दे दैट इज माई करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एग्जाम्पल हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स और डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं? जब हम एक कंपनी होता है ना मार्केट में शेयर्स इशू कर दी, ये जो शेयर्स होते हैं, और जब कंपनी को लोन लेना होता है ना, तो हम कुछ डिबेंचर्स काइंड ऑफ अ लोन। ओके, इस पर हमको इंटरेस्ट भी मिलता है। जो इन्वेस्ट करता है ना उसको इंटरेस्ट मिलता है। अभी के लिए आप बस ये समझो कि डिबेंचर कुछ नहीं, डिबेंचर टाइप का लोन, बॉन्ड्स इशू होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ओके, जिस पेपर विद इन 12 months, that is my
करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए। इसमें आई विल एक्सप्लेन यू क्रेडिटर्स एंड लोन स्टॉक बताइए। अब दो टर्म्स आते हैं अपने पास। उससे पहले एग्जाम्पल, ये कौन है? ये है जेठालाल और ये है सुंदर। जेठालाल ने सुंदर को 10,000 रुपीज दिए, क्या बोल के कि 10,000 सुंदर के लिए क्या है? लोन है। ओके, लोन दिया है, कुछ अमाउंट दिया है, तो सुंदर के लिए क्या है अमाउंट? अगर जेठालाल ने सुंदर को उधार पर कुछ पैसे दिए हैं तो सुंदर के लिए क्या है वो? लाइबिलिटी है। ओके, ना समझो इस चीज को। जो पैसे देता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक मिनट, मैंने कुछ तो गलत बोला भी है। तो सही करना, मैंने कहीं बोरोवर बोला था, बोरोवर वो नहीं होता है, वेट, ना समझो। ठीक है, जो पैसे देता है वो कौन होता है? लेंडर। लेंडर इज द पर्सन हु गिव्स मनी और हु गिव्स बेसिकली गुड्स या कुछ भी सर्विसेज ऑन क्रेडिट। उधार पर सामान दे रहा है, सामान बेच रहा है। लेंडर का एक और नाम होता है, जब आप अकाउंटेंसी में प्रवेश करते हैं तो लेंडर को हम एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। ठीक है, और सुंदर को बोलेंगे हम डेटर, और सिंपल भाषा में बोलो बोरोवर। बोरोवर इज द पर्सन हु आस्क्स फॉर मनी, जिसको पैसों की जरूरत होती है, दैट इज अ बोरोवर। क्रेडिटर, नाम से क्रेडिट मतलब जो आपका सामान है वो क्रेडिट पर दे रहा है, वो कौन है? क्रेडिटर। और जो सामान जिसको, अगर जेठालाल के पीओवी से देखो तो सुंदर क्या है? डेटर है। एक जेठालाल को बाद में सुंदर से रिकवरी होने वाली है, क्या होती है? रिकवरी नहीं होती है बट होने वाली है, तो स्टार्टिंग में तो डेटर ही होता है। ये चीज समझ में आ रही? डेटर क्या, क्रेडिटर क्या? अगर मैं इस चीज को एक बार सिंपल भाषा में नीचे लिखवाऊं ना, वो जो उधार पर पैसे या सामान दे रहा है। डेटर कौन है? जिसको उधार पर सामान चाहिए और वो पेमेंट बाद में करेगा। ठीक है, दैट इज नोन एज डेटर। इसको एक बार लिख लो कहीं कि आप इन दो टर्म्स से बहुत कंफ्यूज हो गए। क्रेडिटर कौन है, डेटर कौन है? क्रेडिटर क्या करता है, डेटर क्या करता है? क्रेडिटर वो है जिसने हमको उधार पर सामान, उधार पर पैसे दिए हैं, और डेटर वो है जिसको दिए हैं। डेटर इज सेम एज फॉरवर्ड। ये एक बार में याद नहीं होगा, बट धीरे धीरे इन वर्ड्स को यूज करोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ओके, ना सुंदर को दिया हुआ पैसा का कभी वापस आया है? नहीं आया, कभी वापस नहीं आया। सुंदर ने क्या करा? कॉल करा और बोला कि मैं बैंकक्रप्ट हो गया हूँ, मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया है, अब वापस से पैसे आपको नहीं मिल सकते। तो ये क्या हो गए? हमारे बेड डेट्स हो गए। जेठालाल के लिए जो रिकवरी होनी थी सुंदर से, सुंदर ने मना कर दिया कि अब मैं आपको रिकवरी नहीं कर सकता, दैट इज अ बेड डेट। ओके, बाद में और बताऊंगी, बट हाँ एक बार इसको बोलो, डेटर कौन है? डेटर। अब हम बात करेंगे करंट एसेट्स एंड करंट, हाँ करंट एसेट्स के बारे में डिटेल में।
तो समझो एसेट्स क्या होता है? एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एंटिटी विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर. Properties owned by entity which will enable the firm to get economic benefit in future. For example, लैंड हो गया. लैंड बाद में हमको इनकम जनरेट करके देगा, उसकी वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट होती है. लैंड इज द ओनली एसेट जिसकी वैल्यू बढ़ने वाली है. एक होती है बिल्डिंग. आज हमने बिल्डिंग परचेज कर ली, अभी हमको फ्यूचर में इनकम जनरेट करके देने वाली है. मशीनरी, मशीनरी मेरे को बिजनेस में काम आएगी अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है. इसको यूज करके हम प्रोडक्ट्स जनरेट करेंगे. इट इज ऑल्सो माई एसेट. फर्नीचर खरीदना इज माई एसेट. स्टॉक खरीदना इज माई एसेट. स्टॉक क्या होता है? मोमोज के लिए एक बार स्टॉक करो. डेटर्स. डेटर्स क्या होता है? जेठलाल ने सुंदर को पैसे दिए उधार पर. जेठलाल क्रेडिटर है, सुंदर डेटर है. जेठलाल को बाद में सुंदर से रिकवरी होनी है ऐसा वो सोच रहा है, तो वो रिकवरी करेगा. तो फिर अपनी बुक्स में तो वो ये बोलेगा ना कि मेरे को सुंदर से रिकवरी होगी बाद में, मुझे बाद में इससे इनकम जनरेट होने वाली है ना. तो वो क्या होगा हमारा एसेट. कैश इज ऑलवेज माई एसेट. कैश को हम लिक्विड एसेट बोलते हैं. ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? कॉपीराइट्स क्या होती है? गुडविल क्या होती है? इनको भी बाद में समझेंगे अच्छे से. वो ट्रेडमार्क्स क्या हो गया? नाइकी है, उसका ट्रेडमार्क क्या है? दैट इज द लोगो. वो उसका ट्रेडमार्क है कि हाँ भाई इस पे उसके कुछ बिक रहे हैं. ठीक है. कॉपीराइट. आज आज अगर टीएस केजरीवाल ने बुक्स इशू कर ली है बहुत सारी, उनकी पब्लिकेशन अपन यूज नहीं कर सकते ऐसे. क्या है? कॉपीराइट है. उस पर एक साइन लिखा रहता है इसी का. गुडविल क्या है? अगर आज गुडविल की बात करूं मैं, तो स्टारबक्स की कॉफी. स्टारबक्स की कॉफी कितने की होती है? 400, 500, 600. तो नॉर्मल जगह कॉफी कितने की? 20, 30, 40 रुपए की. जब इन्हें एक्सेस पे कर रहे हैं ना, ये हम किस लिए पे कर रहे हैं? उसके गुडविल के लिए पे कर रहे हैं. उसका नाम है, उसकी ब्रांड नेम है, इसलिए वो मार्केट में चल रहा है. क्या हो गया हमारा? गुडविल हो गया. Economic benefits, rights which are owned or controlled by organization or an individual. Assets वो चीज है जिस पे हमारा कंट्रोल है. लैंड परचेज करना, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एंड. अब कोई चीज एसेट है कि नहीं, उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है चीजें होनी चाहिए क्या? इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस. वो हमारे बिजनेस को होना चाहिए. फैन परचेज करा, वो बिजनेस के नाम पे परचेज करा, बिजनेस का फैन है वो, आपका फैन नहीं है. इट मे बी टेंजिबल और इट मे बी इनटेंजिबल. एक एक वर्ड बोल रही हूँ ना मैं, एक एक वर्ड पे प्रश्न कर सकते. टेंजिबल क्या होता है? विच यू कैन सी एंड टच. ठीक है. फर्नीचर, you can see and touch. This pen you can see and you can touch it. That is my tangible asset. Intangible asset क्या होगा? जिस चीज को अपन देख नहीं सकते, जिस चीज को अपन टच नहीं कर सकते. जैसे गुडविल. गुडविल हवा में नहीं उड़ रही है. गुडविल को आप टच नहीं कर सकते कि अच्छा यहाँ पड़ी है इसकी गुडविल, यहाँ पड़ी नहीं. वो तो एक ब्रांड नेम है कि हाँ भाई इसकी गुडविल है. और क्लास में कोई अच्छा बच्चा है तो उससे एक रेपुटेशन है, आप उसको रेपुटेशन को छू नहीं सकते. ऑनेस्टी यू कैन नॉट टच ऑनेस्टी. वैसे गुडविल इज दैट थिंग जो जिसको आप टच नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, बट हाँ उसका नाम है तो इट इज एन एसेट. इंटेंजिबल एसेट. इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच्ड टू इट. कॉफी अगर मैं इंटेंजिबल एसेट्स की बात करूँ, तो वो जो 200, 250 है ना ऊपर, हम ऊपर बेच रहे हैं, दैट इज सम वैल्यू. एंड अगर फिजिकल एसेट की बात करें, जो टेंजिबल एसेट है, फर्नीचर खरीदना, नहीं खरीदा, 100 रुपए खरीदा, 200 का खरीदा, कुछ वैल्यू है उसकी. इट कैन बी मेंशन इन टर्म्स ऑफ मनी. ओके. अगर ये कुछ चार चीजें फुलफिल हो रही है, and that is my asset. एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में.
नॉन करेंट एसेट्स जैसे करंट नॉन करेंट लायबिलिटी बताता है विच इज रिपेएबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो एसेट्स क्या होता है? एसेट्स हम क्या करते हैं, एसेट्स को हम ओन करते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल रहता है। हम जो एसेट परचेज करते हैं ना, इस पर्पज से करते हैं कि ये हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये नहीं कि आज खरीदा कल बेचते हैं, ऐसा नहीं होता। हम उसको थोड़े टाइम पीरियड के लिए तो एटलीस्ट होल्ड करके चलते हैं। Non-current assets are those assets which are held by an entity or enterprise not with the purpose to resell, but held either as an investment or to facilitate business transactions. जब हम लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट को परचेज करते जाते हैं, दैट इज नोन एज नॉन करंट एसेट। अगर मैंने आज बिल्डिंग परचेज करी है, मैं उसको 2 साल तक बेचने का इरादा नहीं है। लैंड परचेज खरीदा है, 2 साल तक कहीं नहीं जाना, तो क्या नॉन करंट एसेट है जो हम 12 महीने से ऊपर जिसको हम होल्ड करने वाले, जिसको हम सेल करके पैसे रियलाइज नहीं करेंगे। एक चीज होती है फिक्स्ड एसेट, नाम से दिख रहा है फिक्स्ड है, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स क्या होंगे? सेम टैंजिबल एसेट्स जिसका कोई अपीयरेंस, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, दैट इज माय टैंजिबल एसेट। स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, इनफैक्ट ये सब क्या टैंजिबल एसेट्स। लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कंप्यूटर। इंटेंजिबल जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है, मैंने कोई मूवीज प्रोड्यूस करी है, उसको उसको ट्रेडमार्क करा लिया, दैट इज कॉपीराइट के वाले, दैट इज माय इंटेंजिबल एसेट। करंट एसेट क्या होगा? जो हम 12 महीने के अंदर, मतलब विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट की डेट से हम उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर मैंने एक स्टॉक खरीदा, ठीक है, मैं आज एक स्टॉक परचेज करा। स्टॉक क्या मतलब? कोई इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को कोई गुड्स परचेज करे और कल बेच दिया। परचेज करना क्या था? एसेट था, कल बेच दिया, पैसे रियलाइज हो गए, 12 महीने के अंदर ही अंदर हो गए, तो वो क्या हो गया? मेरा करंट एसेट। सुंदरलाल ने अगर मेरे को, सुंदरलाल ने जेठालाल को अगर 10,000 रुपए दे दिए 1 साल के अंदर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, तो वो क्या हो गया? हमारा करंट एसेट हो गया। एक चीज और आती है फिक्टिशियस एसेट्स। देखो, फिक्टिशियस एसेट नाम का कोई रियल लाइफ कॉन्सेप्ट नहीं है। बस एक चीज बता दूं, बस जैसे कि आज अमिताभ बच्चन है, अगर उसने एक फिल्म प्रोड्यूस करी, और फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए उसने क्या करा? 100 करोड़ रुपए आज लगा दिए, और वो सोच रहे कि यार मैंने आज 100 करोड़ रुपए लगा दिए, किसमें लगा दिए? एडवर्टीजमेंट में। तो वो सोच रहा है कि मेरे को ना आने वाले 5 साल में 20-20 करोड़ का बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब उसने आज का बेनिफिट डिफर कर दिया। डिफर कैसे कर दिया? 100 तो आज लगा, जो कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट का खर्चा ये मुझे पूरे 5 साल में, आने वाले 5 साल में रियलाइज होगा। पहले के साल में 20 करोड़ की सेल, दूसरे में 20, तीसरे में 20, चौथे में 20। तो ये होगा मतलब फिक्टिशियस एसेट। सिर्फ नाम का एसेट है, इसको आप कहीं पे भी शो नहीं करने वाले। ओके। fictitious assets are neither tangible nor intangible. ओके, डिफर कर दिया मैंने इसको। एडवर्टीजमेंट, एक बात बताना, क्या मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है पहले तो वो बता। अच्छा बताओ, एडवर्टीजमेंट क्या एक्सपेंस है ना मेरे लिए? ये एसेट है, उसके बेनिफिट मेरे को फ्यूचर में मिलना। नहीं नहीं, आज खर्चा हो गया। हम एडवर्टीजमेंट करते हैं सेल्स बढ़ाने के लिए, बट दैट इज नॉट माई एसेट। मेरा एसेट नहीं कि मेरे को फ्यूचर में कोई फिक्स एसेट है उसकी इनकम जनरेट हो, नहीं। आज होगा खर्चा, खत्म। ओके, उसको डिफर करना 5-5 साल के लिए कि 20 करोड़ का बेनिफिट पहले साल में, दूसरे साल में 20, तीसरे साल में 20, दैट इज टिशियस। मतलब फालतू में आप बस बेसिकली इसको दिखा रहे हो, कोई एसेट है नहीं एक्चुअल में। ओके, तो फिर आज की क्लास को समराइज करेंगे। लाइबिलिटी क्या होती है? रट गया होगा आपको ना? अमाउंट पेबल टू द
आउटसाइडर्स या टू द प्रोप्राइटर बाय द बिजनेस। दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल का एग्जाम्पल क्या हो गया? कैपिटल। एक्सटर्नल का क्या होगा? जो बाहर से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि लोन्स। अब एक चीज होती है करंट लायबिलिटी, एक चीज होती है नॉन करंट लायबिलिटी, एनसीएल। करंट लायबिलिटी क्या होती है? विच इज पेबल विद इन 12 months। वेरी गुड। फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ बैलेंस, ड्यू डेट नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। नॉन करंट क्या होगा? पेबल आफ्टर 12 months। देखो करंट नहीं है, वो क्या हुआ? नॉन करंट हुआ। एसेट, एसेट की चार चीजें थी। शुड बी ओन्ड, इट शुड हैव सम मॉनेटरी वैल्यू, उससे आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज माय एसेट। इट शुड बी टैंजिबल और इट कैन बी इंटैंजिबल। टैंजिबल क्या हुआ? जिसको हम, जिसका फिजिकल अपीयरेंस है, जिसका एग्जिस्टेंस है, जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी होगी, डेटर हो गया, वो दिख रहा है सामने कि हाँ भाई है। इंटेंजिबल में क्या हुआ? मेरे गुडविल हो गया। स्टारबक्स कॉफी बेच रहा है, वो 250-200 रुपए जो एक्स्ट्रा की बेच रहा है, वो क्या मेरा एक इंटेंजिबल एसेट है। अगर उसकी नेटवर्थ अगर 100 करोड़ है ना, एग्जाम्पल ले रही हूँ, बट वो कभी भी 100 करोड़ में नहीं बचेगा, वो हमेशा 200 में बचेगा। क्या बोलेगा वो? भाई 100 करोड़ की तो मेरी गुडविल ही है, या 80 करोड़ की गुडविल है, तो 180 या 200 दो, जो भी है, एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेगा। दैट इज माई इंटेंजिबल एसेट। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट क्या मतलब? जो हम लॉन्ग टर्म के लिए शो कर रहे हैं। क्या हो गया? लैंड हो गया, लैंड मेरा फिक्स्ड एसेट है। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, दिस ऑल इज माई फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट क्या होगा? जिस जो 12 महीने के अंदर कैश में रियलाइज हो जाएगा। चौक आया, बेचा, कैश मिला। डेटर, डेटर कौन? सुंदरलाल से पैसे मिल गए, वो क्या है? मेरा करंट एसेट। डेटर का वैसे इट कैन बी करंट, इट कैन बी नॉन करंट, जनरली करंट एसेट में ही शो करेंगे। नॉन करंट एसेट, मेरा भी उसको बेचने का इरादा नहीं है, मेरा भी उसको होल्ड करने का इरादा है और पैसे कमाने का इरादा है। अगर मैं शेयर्स की मार, शेयर्स क्या होते हैं? अगर आप को स्टॉक मार्केट की नॉलेज है या सुना है स्टॉक मार्केट में पैसा लगता है, आपने स्टॉक मार्केट में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करा और आपने उसको 2 साल तक होल्ड कर, तो वो क्या है? मिला नॉन करेंट एसेट है।